लेट्स सी ये बी पॉइंट है, तो इनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में बताया जाएगा और उसमें डायरेक्शन भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आप जब एक लाइन में मूव कर रहे होते तो आप डायरेक्शन बता सकते हैं कि ये डायरेक्शन जो है वो वेस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट है। जैसे कि हमारे पास ये एक वेलोसिटी मीटर है, ये हवा की वेलोसिटी को मेजर करता है। Students, today we are going to start the next chapter, which is motion. And before to understand motion, the first thing which we have to understand is difference between distance and displacement. तो बच्चों distance की definition जो है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, which is actually the length of path. Length of path between two points. Between A to B, let's say. For example, I take a path. For example, this is A point and this is B point, and I have to go from A to B in this path. Then the length of this path is distance. This is distance, and the unit of distance we know that is meter, which is represented by small m. And this is a scalar quantity. I mentioned this here. This is a scalar quantity. Scalar quantity का मतलब है कि इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड शो करते हैं, डायरेक्शन को नहीं बताते। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ the scalar quantity tells only magnitude. ये हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है। फॉर एग्जाम्पल इस पाथ की लेंथ जो है वो 10 मीटर है, तो यहाँ पर सिर्फ 10 मीटर बताया जाएगा, इसकी डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया जाएगा, तो ये हमारे पास इस वजह से स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। नेक्स्ट, डिस्टेंस का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता, हम ये फॉर्मूला स्पीड्स के फॉर्मूला से ड्राइव कर सकते हैं। तो जब हम स्पीड का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो तब आपको मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला भी बनाना बता दूंगा। स्टूडेंट्स, जो हम डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल एस। स्टूडेंट, ऑन द अदर हैंड जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक्चुअली होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और हम कह सकते हैं शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन ए टू बी। ए टू बी से के दरमियान जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको एक्सप्लेन करना है तो मैं अपनी वीडियो को अपवर्ड मूव कर देता हूं यहां पर, ताकि आप लोग जो है अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है एसआई यूनिट्स। तो डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट्स बी मीटर होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस की ही अनदर फॉर्म है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वांटिटी है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि हम इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को ही मेंशन करते हैं। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों चीजें हम बताएंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूला। तो इसका स्टूडेंट स्पेशल फॉर्मूला कोई नहीं होता डिस्प्लेसमेंट का, इसका फॉर्मूला हम वेलोसिटी के फॉर्मूला से ड्राइव कर लेते हैं। तो जब मैं आपको वेलोसिटी का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बता दूंगा कि ये हम कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका सिंबल बता देता हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी के साथ। डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, और डी के ऊपर छोटा सा आपने एरो मार्क करना है, इट्स मीन होगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यही एग्जांपल ली है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। लेट्स सी, ये बी पॉइंट है, तो इनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में बताया जाएगा और उसमें डायरेक्शन भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आप जब एक लाइन में मूव कर रहे होते तो आप डायरेक्शन बता सकते हैं कि ये डायरेक्शन जो है वो वेस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट है। तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट मूव कर रहा है ए टू बी, तो आपने बता सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर है एंड डायरेक्शन वेस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पीड क्या होती है। तो एक्चुअली जो स्पीड है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, रेट ऑफ change of distance. What it means
इट्स मीन कि 1 सेकेंड में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये हमें स्पीड बताती है कि पर सेकेंड आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो जो इसका एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम, मीटर्स कवर इन पर सेकेंड। तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड है, जिसे हम इस तरह में लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, ऊपर छोटा सा -1। ये जो है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये डिस्टेंस से बनी है तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जो नेक्स्ट उससे क्वांटिटी बनेगी स्पीड, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी ही होगी। तो इसमें जस्ट आप मैग्नीट्यूड ही बताते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे हम जानते हैं कि जो स्पीड है वो होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास रिप्रेजेंट होता है s से और टाइम रिप्रेजेंट होता है t से। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। तो यहीं से आप यूनिट भी ड्राइव कर सकते हैं। डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो मीटर डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है स्पीड का। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैं आपको शो करता हूं सबसे पहले एक डायग्राम। ये स्पीड मीटर है जो कि हमारी गाड़ियों में, बाइक में, बसेस में हर जगह शो होता है हमें। इस पर आपको स्पीड रिप्रेजेंट की जाती है आपकी, कि आपकी स्पीड कितनी है। आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, इसमें किलोमीटर पर आवर यूनिट होता है। यहाँ पर सिर्फ आपको स्पीड बताई जाती है, आपकी डायरेक्शन नहीं बताई जाती। जब आप गाड़ी की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो जो स्पीड मीटर है वो ये शो नहीं करता कि आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो जस्ट आपकी जो स्पीड है चेंज हो रही उसको शो करेगा। इट्स मीन जो स्पीड मीटर है वो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताता है। स्टूडेंट, ऑन द अदर हैंड वेलोसिटी हमारे पास, वेलोसिटी की डेफिनेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट से है, यानी कि दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि पर सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, यानी आप कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं पर सेकेंड में, अपनी पोजीशन को कितना चेंज कर रहे हैं, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो पर सेकेंड में आप जितनी पोजीशन आप चेंज करेंगे उसे हम कहेंगे वेलोसिटी। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है तो वेलोसिटी की भी स्पेसिफिक डायरेक्शन ही होगी। जैसे इसका ऐसे यूनिट भी सेम स्पीड वाला ही होता है, जो कि है मीटर पर सेकेंड, या फिर मीटर पर सेकेंड को हम इस तरह लिख सकते हैं। ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि अब हम इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही मेंशन कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला जो स्पीड है, इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी बनती है, तो इसके ऊपर भी आपने एरो लगाना है जो कि शो करेगा कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम इस एरो के अलावा और भी बहुत सारे मेथड हैं शो करने के वेक्टर को, वो हम जब वेक्टर वाला टॉपिक आएगा तब मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। तो जैसे कि हमारे पास ये एक वेलोसिटी मीटर है, ये हवा की वेलोसिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इसे रखेंगे तो आपको और रीडिंग देगा। अगर आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो रीडिंग चेंज हो जाएगी, यानी कि आप जो है हवा की स्पीड सेम हो बेशक, ठीक है, एक डायरेक्शन में, लेकिन जब आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो इसमें एयर प्रेशर जो है, एयर की स्पीड जो है ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, यानी डायरेक्शन चेंज होने से इसकी रीडिंग चेंज हो जाएगी। तो ये वेलोसिटी मेजर करता है एयर की, क्योंकि एयर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करती है, तो इस वजह से वहां पर डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी होता है कि किस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी की एयर मूव कर रही है या कितनी वेलोसिटी से एयर चल रही है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी बताता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड किसी में कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।